हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग में नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सीरीज बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आपका अच्छी प्रैक्टिस है सीरीज में। तो सीरीज में 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और अगर वो टाइप आपको पता चल जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन को देखते से ही बता सकते हैं कि सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपको सीरीज की प्रैक्टिस करना है और वो टाइप आइडेंटिफाई करना है कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक सीरीज दी हुई, तो आपको दिख रहा है कि ये सीरीज क्या है कि घटती हुई है। 2 है, 1 है, फिर 1/2 है, 1/4 है। तो इस सीरीज को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीरीज क्या हो रही है, घट रही है। घटती है तो कुछ माइनस होता है या फिर कुछ डिवीजन होगा। सीरीज घटती हुई है तो या तो उस नंबर्स में किसी चीज से डिवाइड किया जाएगा किसी नंबर से, या फिर कुछ चीज माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा है कि नंबर जस्ट हाफ होते जा रहे हैं। 2 का हाफ 1 है, फिर 1 का हाफ 1/2 है, 1/2 का हाफ 1/4 है। तो इस तरह से 1/4 का हाफ क्या होगा, आपका 1/8 होगा। तो इस तरह से हमको साफ साफ दिख रहा है कि सीरीज क्या है, डिवाइड हो रही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1/8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। ये सीरीज दी गई है आपको 7, 10, 8, 11, 9, 12। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो सीरीज है इसमें आपको नंबर्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये सीरीज दिख रही है और कहीं पर आपको दिख रहा है कि नंबर बढ़ रहा है, कहीं पर घट रहा है। तो अगर ऐसी सीरीज आती है तो सीरीज अल्टरनेट सीरीज भी हो सकती है। दैट मीन्स एक ही सीरीज में 2 सीरीज चल रही हूँ। और अधिकांशतः आप देखना कि अगर 4 से ज़्यादा नंबर आपके एक ही सीरीज में आते हैं तो उस सीरीज के मिक्स सीरीज होने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि सीरीज की लेंथ अगर ज़्यादा है तो मे बी वो सीरीज मिक्स सीरीज हो सकती है, दैट इज उसमें 2 सीरीज एक साथ चल सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए 7, 8, 9 ये सीरीज चल रही है कि +1 हो रहा है। 7 + 1 8, 8 + 1 9, फिर 9 + 1 क्या आएगा, 10 आएगा। तो बी ऑप्शन आपका। तो इस तरह से नेक्स्ट सीरीज और एक और सीरीज क्या चल रही है कि 10 + 1 11, 11 + 1 12। तो ये एक अल्टरनेट सीरीज है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि अल्टरनेट सीरीज भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज देखते हैं फ्रेंड। सीरीज दी है 36, 34, 30, 28, 24। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज में अब किस तरह से, तो जब नंबर्स के बीच में डिफरेंस आपको बहुत कम दिखे तो सबसे पहले कोई भी सीरीज दी है उसमें सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि जो कंसेक्यूटिव नंबर है उनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए कि जो सीरीज है इनमें ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, मतलब कि इन सीरीज में कोई नंबर माइनस करने पर नेक्स्ट नंबर आ जा रहा है। जैसे 36 से 34 कैसे आया होगा, -2 किया, फिर अगेन -4 किया, फिर आपका क्या किया, -2 किया, फिर -4 किया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ये -2 -4 की सीरीज चल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 24 में से आप -2 करोगे नेक्स्ट, तो आपका आंसर होगा 22। तो इस तरह से हम देखते से ही समझ जाते हैं कि इस सीरीज में क्या हो रहा है। तो अगर सीरीज में ज़्यादा अंतर नहीं है, सबसे पहले कोई भी सीरीज दिख रही है, नंबर्स लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हम लेके पता लगा लेते हैं। अब ये सीरीज देखिए 22 है, 21 है, फिर 23 है, फिर 22 है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि इसमें भी ज़्यादा हमको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा नंबर्स के बीच में, तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो 22 में 1 घटाया तो 21, फिर 21 में हमने 2 जोड़ा तो 23, फिर 23 में 1 घटाया तो 22, फिर 3 जोड़ा तो 2 जोड़ा तो 24, फिर 1 घटाया तो 23। तो मतलब कि यहाँ पे -1 + 2 ऐसा सोल्यूशन चल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारी सीरीज में, 23 + 2 दैट इज 25। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये सीरीज दी गई है 53, 53, 40, 40, 27, 27। तो नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं एक चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर रिपीट होने के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें लगभग आप देखें तो डिफरेंस है, ठीक है। कितना डिफरेंस है अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज किस तरह से है कि इस सीरीज में जो भी नंबर है वो तो एक रिपीटेड है, देन 13 सब्सट्रैक्ट करने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 13 माइनस किया तो 40, फिर 40 रिपीट हुआ, फिर 40 में 13 माइनस किया। तो इस तरह से हम डिफरेंस देखते हैं। तो 13 का डिफरेंस आ रहा है, तो अब यहाँ भी 13 का डिफरेंस आएगा। तो 27 में से 13 माइनस करेंगे तो आता है 14। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है
सीरीज आपको दिख रही है, लाइक 21 9 21 11 21 13 21। तो आपको दिख रहा है कि 21 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, और कुछ नंबर हैं जो आपके चेंज हो रहे हैं, लाइक 9 11 13। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, लाइक 9 + 2 11, 11 + 2 13, तो 13 + 2 आपका कितना होगा, 15 होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, इस सीरीज में जो नेक्स्ट नंबर चेंज हो रहा है उससे हमको आंसर मिलना है, ठीक है। तो इस तरह से हमको सीरीज आ सकती है। नेक्स्ट सीरीज हम देखते हैं कि इस तरह से आपको सीरीज दी गई, तो आपको दिख रहा है कि ये नंबर से ना कुछ कम होते जा रहे हैं। तो जब नंबर रिड्यूस हो रहे हैं और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन नंबर्स के, तो जरूर कुछ कॉमन डिफरेंस होगा इनके बीच में। तो सबसे पहले इस तरह की सीरीज आए तो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में आप डिफरेंस देख लो कितने का है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का होगा, 58 से 52 कैसे आएगा, -6 करने पर। देन 52 से 46 कैसे आएगा, -6। तो यहाँ पर -6 का रिलेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट 34 में से आप -6 करोगे तो आपका आंसर होगा 28। तो इस तरह से आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा, बस आपको डिफरेंस पता लगाना है। तो कॉमन डिफरेंस पर ये सीरीज हो गई। नेक्स्ट सीरीज देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको कोई सीरीज दी होगी तो आपको दिख रहा है कि सीरीज बढ़ रही है, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स इनमें कुछ ऐड हो रहा है, और फिर नेक्स्ट सीरीज उस हिसाब से बढ़ रही। तो 3 से 4 कैसे आया, +1। देन 4 से 7 कैसे आया, +3। फिर 7 से 8 कैसे आया, +1। फिर 11 कैसे आया, +3। दैट इज +1 +3। ये वाली सीरीज चल रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए +1 प्लस, तो यहाँ पे 11 में +1 किया तो तब +3 करना पड़ेगा। तो +3 करेंगे तो 12 में +3 करोगे तो आपका आंसर होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको सीरीज दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 8 8 रिपीट हो रहा है, जो चेंज हो रहा है 22 28 चेंज हो रहा है। तो अब हमको यहाँ पर दिख रहा है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कुछ प्लस हो रहा है, इसमें 6 प्लस हो रहा है, तो इसमें 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो 6 प्लस करने पे हमारा आंसर आता है 28 में 6 प्लस करो 34 आएगा। तो देखते से ही सीरीज हमें समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो यहाँ पे ये सीरीज दी गई है, आपको दिख रहा है कि जो नंबर रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स कुछ माइनस हो रहा है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस से माइनस नहीं हो रहा है। तो कम हो रही संख्या, तो ज़्यादा डिफरेंस से नहीं। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे, तो ये किस तरह से रिड्यूस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना माइनस करेंगे कि 29 हो जाए, ठीक है। तो -2 किया 29 आ गया। फिर यहाँ पे कितना माइनस किया आपने, 29 से 24 लाने के लिए हमने 5 माइनस किया। तो इस तरह से जो डिफरेंस है वो देख रहे हैं हम लोग कैसे चेंज हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 और देन 5। तो इस तरह से सिंपल सब्सट्रैक्शन हो रहा है -2 और -5 का। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 17 आपका 15 आ जाएगा -2 करने पर। तो इस तरह से ये कॉमन डिफरेंस से बहुत इजीली कुछ सीरीज निकलती हैं। बट ये सीरीज आप तभी इनको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे एग्जाम में अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आप कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो मान के चलिए एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन सीरीज के आ रहे हैं तो उनमें से 3 आपसे 100% बन जाएंगे। तो कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आप सीरीज के प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपसे 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आप बना के ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है 1.5 2.3 3.1 3.9। अगर इस तरह से बढ़ते जाएं तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए कि जो नंबर्स हैं वो एकदम से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, बट इनमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है। तो वो प्लस कितना हो रहा है, तो हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो 1.5 2.3 के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो अगर आप देखो तो 2.3 में से अगर 1.5 माइनस करें तो यहाँ पे 0.8 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगेन 2.3 और 3.1 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.8 का डिफरेंस आ रहा है। देन यहाँ पर भी 3.1 और 3.9 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 0.8। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप वहाँ से डिफरेंस निकालें जहाँ से डिफरेंस निकालना बहुत आसान दिखे। जैसे कि 3.1 और 3.9 के बीच में साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है कि 0.8 का डिफरेंस है। तो देखिए क्या 0.8 ऐड करने पर ये आ रहा है, तो हाँ आ जाएगा इसमें भी। तो इस तरह से नेक्स्ट नंबर 3.9 में 0.8 ऐड करेंगे आप तो इसका आपका आ जाएगा 4.7। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सीरीज देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कौन सा है जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज में तो एक तो देखते से समझ में आ गया कि 14 का डबल लिखा हुआ है 28, देन 20 आ गया, देन 20 का डबल लिखा है 40 और फिर 32 आ गया, 32 का डबल लिखा है 64। दैट मीन्स यहाँ पे एक तो डबल हो रहे हैं नंबर और एक कुछ माइनस करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो आप देखो 28 में से -8 किया 20 आया, 20 का फिर डबल हुआ है 40, 40 में -8 करो 34, देन 32, देन 32 का डबल है 64, तो 64 में आप -8 करोगे, ठीक है, तो 56 आएगा। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन 56। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आपको एक सीरीज दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि +2 का एडिशन हो रहा है, तो 10 + 2 क्या होगा 12 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से देखते से ही आपको सीरीज समझ में आ जाती है अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो। फिर नेक्स्ट सीरीज देखिए फ्रेंड 201, 202, 204, तो यहाँ पर भी देखिए कि सीरीज जस्ट बढ़ती जा रही है। और कैसे बढ़ रही है कि डिफरेंस देखते हैं हम कितना है, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस मिला, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस मिला, फिर 3 का मिला, तो नेक्स्ट जरूर हमें 4 ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो आपका आंसर होगा 211। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये सीरीज दी गई है 544, 509, 474, 439। तो नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा एकदम से रिड्यूस नहीं हो रहे हैं बट रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर सीरीज रिड्यूस हो रही है या बढ़ रही है लेकिन ज़्यादा गैप से नहीं बढ़ रही है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे 544 में से 509 आया, 474 से 439 आया है, तो हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस कितने का हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखें तो आपका डिफरेंस कितने का हो रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो रहा है आपका 35 का, कि अगर इसमें 35 माइनस कर दो तो यहाँ पे 509 आ जाता है, 509 में 35 माइनस कर दो तो 474 आ जाता है, 474 में 35 माइनस कर दो तो 439 आ जाता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा 404। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग सीरीज देखते से ही पता लगा लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये सीरीज दी गई है आपकी 80, 10, 17, 15, 60। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि ये नंबर जो है अल्टरनेट नंबर्स जो है वो बहुत डिफरेंट है, बट 80 और 70 और 60 में कुछ रिलेशन बन सकता है, 10, 15 और नेक्स्ट में कुछ रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ से अगर इस तरह से आपको समझ में आए कि अल्टरनेट नंबर्स में रिलेशंस बन रहा है तो वो अल्टरनेट सीरीज हो सकती है, मतलब एक ही सीरीज में 2 सीरीज चल सकती हैं। तो यहाँ पर एक सीरीज आपकी ऐसे बनेगी कि -10 करने पर नंबर्स आ रहे हैं और एक सीरीज में +5 करने पे आ रहे हैं। तो 15 + 5 आंसर होगा आपका 20। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिया गया है 2, 6, 18, 54। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर्स एकदम से बढ़ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस अगर लोगे तो डिफरेंस हर जगह अलग आएगा, दैट इज कॉमन डिफरेंस वाली मेथड यहाँ नहीं चलेगी। अब नंबर अगर एकदम से बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं नंबर्स में, एक 2 से 6 हुआ, 6 से फिर 18, 18 से 54, तो यहाँ पर देखिए जरूर कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल आएगा। अब यहाँ पे तो 2 × 3 6 होते हैं, 6 × 3 18 होता है, 18 × 3 54, तो 54 × 3 जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा 162, दैट इज सी ऑप्शन। तो इस तरह से 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो 54 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट सीरीज देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको इस तरह से सीरीज दी हुई है 5.2, 4.8, 4.4, 4। देन नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि नंबर्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं, और रिड्यूस हो रहे हैं तो देखते हैं कहीं ज़्यादा रिड्यूस हो रहे हैं तो ज़्यादा अंतर से रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, दैट इज डिवीजन वाला रिलेशन नहीं हो सकता। तो क्या कुछ माइनस हो रहा होगा, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप जहाँ से आसान हो डिफरेंस पता लगाना वहाँ से देखिए। तो 4.4 और 4 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है, तो क्या यहाँ पे भी 0.4 का डिफरेंस है, यस, यहाँ पे भी 0.4 मतलब 0.4 का डिफरेंस है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 में से 0.4 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.6, दैट इज डी ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है 8, 6, 9, 23, 87। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये कुछ नंबर तो थोड़ा कम राइज हुआ है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, दैट मीन्स यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन अगर नंबर्स जो होते हैं वो एकदम से बढ़ जाते हैं, लेकिन 9 का ये यहाँ पे 3 गुना हो गया, फिर इसका भी यहाँ पे 3 गुना 4 गुना हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन आता है। तो अब देखते हैं कि ये नंबर से ये नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर
यहाँ पर आप देखें कि 23 से हम 87 कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो 23 में से अगर आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, ठीक है, लगभग कितना टाइम से ये आपका लगभग ये आपका 4 टाइम से। ठीक है, तो अगर आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना आंसर आता है, फिर कितना माइनस करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आपको इसको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि किसका मल्टीप्लाई करना है और कितना माइनस करना है। तो इस तरह से हमको समझ में आया कि यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लिकेशन करो और -5 करोगे तो 87 आ जाएगा। तो इस तरह से आप हिंट लगा सकते हैं कि कितने टाइम्स हो रहा है, और फिर ये लाने के लिए हमको कुछ माइनस या प्लस भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 से 6 कैसे लाया जा सकता है। 8 से 6 लाने के लिए अगर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं और -2 करते हैं तो 6 आ जाता है। 6 से 9 लाने के लिए तो मतलब कुछ इंटू करके कुछ माइनस करना है, तो यहाँ पे 6 × 2 किया और -3 कर दिया तो आपका 9 आ गया। तो इस तरह से माइनस करने में भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, 2 3 4 5 6, और मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से 87 में अब आपको किसका यहाँ पे हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया, तो अब किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई, और माइनस क्या करना पड़ेगा हमको, 6 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस किया था। तो इस तरह से आपका 87 × 5 - 6 429 आता है। तो ऐसे आप अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस है तो हम किसी भी क्वेश्चन सीरीज को देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे आंसर निकालेंगे, और ये फिर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक वीडियोज़